Hello dear students of class 10th, how are you? I hope you are just following the guidelines of the government and keeping safe yourself by wearing mask and using proper sanitizer and avoiding go outside. So dear student, today I am going to explain the poem Fire and Ice composed by Robert Frost. You are already familiar with this poet. In the poem Dust of Snow, and which I have explained in the last lecture. So dear students, once again I would like to introduce you. This poem has been taken from the book First Flight, and the title of the poem is Fire and Ice, and which has been composed by Robert Frost. ये वही कवि हैं जिनका भारत में जो फेम बढ़ा वन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई और उनके ऑफिस में इनकी पोएम इनके टेबल पे मिली थी, दैट इज़ वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सो आई होप यू मे हैव लिसन दिस पोएम. ये जीवन की संकल्प को दिखाता है कि मृत्यु के द्वार पे जाने से पहले हमें बहुत काम करने हैं, बहुत आगे जाना है. सो स्टूडेंट्स, if you want to lead a very good life, if you want to live a very good life, you will have to work hard. So let's proceed. तो इस पोएम में the poet wants to say that, सबसे पहले मैं एक बार I would like to just read it for you. Some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would also suffice. So dear students, here the poet just explains, वो कहता है कि बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं आपस में कि how this world will be destroyed. अक्सर करके among the people and the old people mostly talk about like that कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा. तो सेम काइंड ऑफ द थिंग हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड एंड गिवन ए पॉइंट फॉर द राइटर टू कंपोज दिस पोएम. वो क्या कहता है, हमसे कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये दुनिया क्या होगा, आग से समाप्त होगी, चारों तरफ आग होगा. और इसको बहुत सारे सिंबल से ले सकते हैं कि फायर इज द सिंबल ऑफ क्या, क्रोध, घृणा, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे से ही देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा एटम बॉम्ब बन चुके हैं पूरी दुनिया में कि एक कॉमन सा व्यू आया था कि अगर हम चाहें तो 50 बार इस दुनिया का पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना एटम बम आज पूरी दुनिया में बन चुका है. सो फॉरगेट इट. तो फायर इज़ नॉट ओनली दैट कि इट विल बर्न होल द वर्ल्ड, बट फायर इज़ द सिंबल ऑफ हेट, कॉम्पिटिशन, अननेसेसरी डेवलपमेंट एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द पीपल. और ये एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे को मार के, एक दूसरे को बर्बाद करके दुनिया को ख़त्म कर देंगे. फिर कहता है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में ख़त्म होगी, चलो इट्स ओके, सम से नाइस. और कुछ ये कहते हैं कि बर्फ़ से दुनिया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. और ये कैसे होगा, आइस का मतलब ये होता है इग्नोरेंस, ठंडा. देयर विल बी नो रिलेशन अमॉन्ग द पीपल, पीपल विल कॉन्सेंट्रेट ओनली अबाउट देयर ओन वर्क. उनका क्या हो रहा है, मुझसे क्या मतलब, वहाँ क्या हो रहा है, मुझसे क्या मतलब. तो द थिंग which have been among the people is now destroying slowly and slowly, and it may be one day everything will be destroyed, then the world will automatically destroy, there is no question. तो वही कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगा. तो आइस इज़ द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस यू कैन से, एंड
बहुत सारी इसमें चीज़ें आ सकती हैं। फिर क्या कहते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और उनकी जो इच्छा है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो सोच है, किसकी, ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होल्ड विद द आई होल्ड विद दोज आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कहता है मेरा विश्वास ये है, मेरी इच्छा ये कहती है, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ में खड़ा हूँ जो लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन जो होगा वो फायर से होगा। मीन्स दैट द पोएट इज़ इन द फेवर of those who think that this world will be destroyed by the fire. Okay, next, but if it had to perish twice. अब अगले पॉइंट पे आता है, वो कहता है कि अगर इसको 2 बार, अगर इसको पेरिस करना हो, इसको मिटाना हो, बर्बाद होना हो, ख़त्म होना हो, तो वो कहता है पेरिस का मतलब भी डिस्ट्रॉय ही होता है, नष्ट होता है। बट इफ़ हैड टू पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ पर्याप्त कि इसका विनाश किससे होगा, हेट से, घृणा से। इतनी घृणा है लोगों के बीच में। रिसेंटली यू कैन सी द प्रॉब्लम्स, हर कंट्री में कहीं ना कहीं एक तरीके की ऐसी प्रॉब्लम है कि रोज़ बम्बार्डमेंट, कंपटीशन। यू कैन सी आवर नेबर चाइना इज़ ऑलवेज नाउ जस्ट creating problems for the other countries. Right now, in present time, you can say the problem of the Israel and Palestine, they are bombing on each other. So what is this? This is a kind of the hate, and this may be the cause of destroying whole the world. So but if had to perish twice, I think, मैं सोचता हूँ, I know, और मैं जानता भी हूँ पर्याप्त रूप से कि इसका जो अंत इसी घृणा से हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ठीक है। तो टू से दैट, ये कहना, फॉर डिस्ट्रक्शन की बर्बादी के लिए, आइस, बर्फ, इज आल्सो ग्रेट। एक तरफ तो वो ये कहता है कि मैं फायर वाले के साथ खड़ा हूँ जो कहते हैं फायर से दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर वो कहता है कि ये भी विचार सही ही है, अच्छा ही है कि दुनिया का अंत जो है वो किससे होगा, आइस में होगा। ठीक है, वो कंट्रास्ट में दोनों तरफ, एंड वुड डू सफिस, और वो कहता है कि और यह क्या होगा, पर्याप्त भी होगा, बहुत आराम से। ठीक है, चारों तरफ देख ही रहे हैं अंटार्कटिका में, मोर देन द दिल्ली दैट द एरिया आइसबर्ग टूट गया है। नाउ जस्ट द वाटर लेवल इज़ इन मे बी इंक्रीज एज मच। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 50 सालों में जापान जैसे जो कंट्री हैं वो डूब जाएंगे बिकॉज ऑफ ओनली द मेल्टिंग ऑफ द आइसबर्ग। खैर उधर हम लोग नहीं जाते हैं। तो वंस अगेन इसका राइम स्कीम देख लीजिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर ए, दूसरी लाइन सम से इन आइस बी। तो जब पहली लाइन दूसरी लाइन से मैच नहीं करती है तो पहली लाइन ए से शुरुआत होती है तो ए लिख दिया, फिर दूसरी लाइन नहीं मैच करती है तो बी लिख दिया। ओके, ए बी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फायर डिज़ायर, 2 बार रिपीट हो गया। ओके, फायर डिज़ायर। नेक्स्ट, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अगेन फिर तीसरा भी आ गया। आप देख रहे हो, तो ए बी ए, ये जो रिदम है वो 3 लाइनों में दिखाई दिया, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। ओके, नेक्स्ट, नाउ द रिदम हैज बीन फिनिश्ड। अब देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, सी हो गया। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अब यहाँ से नया शुरू हो गया, दैट इज द सी, एंड राइट नाउ the D, to say that for destruction ice, twice ice, is also great, hate, great, and would also suffice, ice, suffice, ये कर सकते हैं। तो this is the rhyme scheme of the poem, and you should try to just watch it, listen it at least 2 times. It will be very much clear. No need to give a lot of stress for understanding it. It's a very easy poem. If there is a question regarding the explanation or the summary, I hope that you are able to just write the summary and the explanation, and as well as question answer. Okay, thank you.